हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम सिर्फ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के ही क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सिंपल प्लस मिसिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो पहले मैं कर रही हूँ इन केस ऑफ टू वेरिएबल, जैसे टू फॉर्म्स हैं एफ फर्म ए फर्म बी, उन दोनों का मीन दिया हुआ है और उनका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो कंबाइंड का फॉर्मूला क्या है, 3 स्टेप्स है। जो पहला स्टेप है वो है कंबाइंड मीन फाइंड करने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे। कंबाइंड मीन है n1 मीन 1 n2 मीन 2 ओवर n1 प्लस n2 कर चुके हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन में। ठीक है ना, तो दोबारा करते हैं। तो कंबाइंड मीन कैसे करेंगे, कंबाइंड मीन n1 दैट इज 20, इसे हम n1 कहेंगे, इसे n2 मीन 1 मीन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2। तो n1 20 मीन 1 80 n2 30 मीन 2 30 ओवर n1 प्लस n2 दैट इज 50। ठीक है, कंबाइंड मीन आ गया 8 2 1600 प्लस 900 डिवाइड बाय 50 2500 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 50। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने D1 D2 फाइंड करना है। तो D1 का फॉर्मूला क्या है, D1 इज इक्वल टू मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन, D1 मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन। तो मीन 1 कितना है 80, 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30। D2 कितना है मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन। तो मीन 2 कितना है, मीन 2 इज 30 माइनस 50 इट इज माइनस 20। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए। पहले हमने कंबाइंड मीन फाइंड किया, फिर हमने D1 और D2 फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर, अंडर रूट सब पे आएगा डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अगर 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर। तो मतलब एक एक स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड कैसे फाइंड करना है, n1 20 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 5.8। ठीक है, मीन है 80। पॉइंट क्लियर। n1 दैट इज 20 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 5.8 का स्क्वायर, n2 30 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 6.3 का स्क्वायर, n1 20 d1 30 का स्क्वायर प्लस n2 30 d2 माइनस 20 का स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ तक लेके चले। ठीक है जी, n1 प्लस n2 वी नो दैट इज इक्वल टू 50। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 672.8। इसका स्क्वायर करके 30 से मल्टीप्लाई कर दो 1190.7। 30 का स्क्वायर करके 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18,000।
20 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12,000 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर है? बहुत ज़्यादा इजी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी। अंडर रूट फिर 31863, ये तो कैलकुलेशंस हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, आप लोग इसे आराम से कर सकते हो। मेन है कि फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है कि पहले कंबाइंड मीन फाइंड करना है। क्यों करना है? क्योंकि उससे हमने D1 D2 फाइंड करना है, और जो D1 D2 है वो फॉर्मूला में यूज़ होना है। पॉइंट क्लियर? तो जो कंबाइंड मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट N1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, N1 D1 का स्क्वायर प्लस सब में प्लस है N2 D2 का स्क्वायर ओवर N1 प्लस N2। ठीक है? हाँ जी, हमें दिया है अब जो है 3 ग्रुप्स दिए हैं, तीनों ग्रुप्स के नंबर्स दिए हैं, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो पहले हमने 2 वेरिएबल्स के केस में किया, अब हम 3 वेरिएबल्स के केस में कर रहे हैं। ठीक है? इसमें 3 चीज़ें मिसिंग है, एक तो N2 मिसिंग है, दूसरा मीन 2 मिसिंग है, तीसरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 मिसिंग है। तो ये तो N2 तो बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है। हमें पता है कि 50 प्लस N2 प्लस 90, तीनों का टोटल 200 है। इन दोनों का टोटल कितना है? 140। 140 प्लस N2 इज इक्वल टू 200। N2 क्या आ गया? यस, 200 माइनस 140 इट इज़ 60। ये चीज़ तो होगी जी क्लियर। ठीक है? एक हमने मिसिंग फाइंड कर ली। अब कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन हमें पता है N1 मीन 1, यस, N2 मीन 2, N3 मीन 3 ओवर N1 N2 N3, तीनों का टोटल। यहाँ पे मैं 3 लिखूँगी। ठीक है? 2 वेरिएबल्स है तो 2 लिखना है, 3 का कंबाइंड है तो 3 लिखना है। N1 50 मीन 1 दिस, N2 60 मीन 2 नॉट गिवन, N3 90 मीन 3 115 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में हम ये नहीं लिखेंगे, ये किसके इक्वल है? 160। ठीक है जी? करें आगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है? तो इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है? 113 इंटू 50, तो ये किसके इक्वल आ गया? हाँ जी, ये चीज़ आ गई हमारी इक्वल टू 5650 प्लस 60 मीन 2 प्लस 90 इंटू 115 10,350। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई है 00232। क्लियर है? अब इन दोनों को प्लस करेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा। कैसे? 60 मीन 2 23,200 माइनस 5650 माइनस 10,350। ठीक है? मीन 2 इज इक्वल टू 7200 माइनस करके आ गया डिवाइडेड बाय 60। मीन 2 भी फाइंड हो गया। मीन 2 इज इक्वल टू 120। दूसरी मिसिंग क्लियर है। अब हमारा स्टेप क्या है? यस, D1 D2 D3 फाइंड करना। D1 क्या है? मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन, मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन, मीन 3 माइनस कंबाइंड मीन। बोलो जी। ठीक है? मीन 1 आ गया अपना 113, कंबाइंड मीन है 116 माइनस 3, मीन 2 है जी, अभी फाइंड किया 120 माइनस 116 4, मीन 3 है 115 116 माइनस 1। सो सिंपल। करें फार्मूला? यस,
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर। फिर शुरू हो जाओ, n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर, n3 d3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 दैट इज गिवन 7.746 अंडर रूट n1 50 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, n2 60 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर विच वी आर टू फाइंड, n3 90 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये मैंने मीन का ले लिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आना है 6। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर 90, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का आना है 7 स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। हाँ जी, कंबाइंड आ गया 7.746, n1 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 7 का स्क्वायर, n3 90 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 हमने फाइंड करना है, देन n1 50 d1 हमने फाइंड किया था -3 का स्क्वायर, 60 4 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, 90 d3 का स्क्वायर ओवर 200। अब यहाँ पे अंडर रूट दिया है, ये विदाउट अंडर रूट है, तो अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसका अंडर रूट रिमूव हो जाएगा और ये स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो इसका स्क्वेयर आ गया हमारा 7.746 का स्क्वायर, और ये सारा जो है अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 3 3 सॉरी 6 6 36 इंटू 50, क्या करेंगे 36 इंटू 50। ठीक है जी, तो 36 इंटू 50 आ गया हमारा 1800 प्लस 7 7 49, 49 इंटू 60 2940 प्लस 90 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर, 3 3 9 इंटू 50 450, 4 4 16 इंटू 960, 1 इंटू 90 90 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 7.746 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जो आ गया 60 आ गया, तो 60 इंटू 200, तो ये आ गया 12,000, इसको किया हमने 12,000। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब इनको हम प्लस करेंगे, किसको 1800 प्लस 2940 प्लस 450 प्लस 960 प्लस 90, तो ये आ गया 6250। ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया 90 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसको 12,000 से माइनस किया तो ये आ गया 5760 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 90, तो ये आ गया स्टैंडर्ड 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90। हाँ जी, ये आ गया 64, ये तो स्क्वायर आया ना, तो हमने तो 3 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे 8 इज़ द आंसर। क्लियर है, तो ये आ गया मीन्स अगर मिसिंग हो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वो कई बार क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने के बजाय मैंने मीन लिख दिया, तो सारा क्वेश्चन ऐसे लगता है बहुत टफ है, जबकि क्वेश्चन सिंपल चल रहा था और सिंपल ही है। पहले हमने कंबाइंड मीन फाइंड किया,
तो उससे हमें से जो है मीन 2 पता चला। मीन 2 से फिर हमने D1 D2 D3 फाइंड किया। अब इस क्वेश्चन में हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, तो हमने ये फाइंड करना है। अगर आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन तो दूसरी साइड अंडर रूट आ रहा है, तो आप इसे स्क्वेयरिंग करोगे। स्क्वेयरिंग करने से ये स्क्वेयर हो गया और इसका अंडर रूट रिमूव हो गया। अंडर रूट रिमूव होने से फिर हमने इनकी कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस करके इनको प्लस किया, सारे प्लस वाले हैं, तो उधर जाके ये माइनस हो गए। हमने इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो यहाँ पे प्लस आ रही थी फिगर्स उनको उधर जाके माइनस कर दिया। माइनस करने से इसकी वैल्यू आ गई 5760। अब 5760 इज इक्वल टू दिस है, तो 90 उधर जाके डिवाइड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल हो गया। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस है क्योंकि ये 15 मार्क्स का हो सकता है। हाँ जी, अगर आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो सेम ही क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल इज गिवन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनदर सैंपल इज गिवन, साइज ऑफ द फर्स्ट सैंपल इज 50, सेकेंड इज 100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सैंपल 1, सैंपल 2। ठीक है, नंबर्स आगे सैंपल 1 के आगे 50, 2 के आगे 100। मीन आ गया, सैंपल 1 का आ गया 54.5, सेकेंड का आ गया 50.3, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें इसका 8 और इसका 7 आ गया। ठीक है जी, तो करना कैसे है, पहले हम कंबाइंड मीन निकाल लेंगे। क्वेश्चन सिंपल, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो कंबाइंड मीन कैसे होगा, यस N1 मीन 1 N2 मीन 2 N1 प्लस N2। ठीक है जी, N1 50 मीन 1 N2 100 मीन 2 ओवर N1 प्लस N2। ठीक है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2720 प्लस 5030 अपॉन 150, 7750 अपॉन 150, 51.67। D1 करें, D1 आ गया मीन 1 कंबाइंड मीन, D2 आ गया मीन 2 कंबाइंड मीन। मीन 1 कितना है 54.5, कंबाइंड मीन कितना है 51.67। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है 2.73। मीन 2 कितना है 50.3, कंबाइंड मीन 51.67, तो डिफरेंस आ गया -1.37। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, फार्मूला वही, N1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, N1 D1 का स्क्वायर, N2 D2 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, ये आ गया हमारा N1 आ गया 50 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस N2 100 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, N1 50 D1 का स्क्वायर 2.73 का स्क्वायर, D2 100 N2 100 D2 दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड आ गया हमारा। ठीक है, 8 8 था 64 इंटू 50 3200 4900। ठीक है, तो ये आ गया 372.645 प्लस 187.69। ठीक है, तो ये आ गया 150। तो हो जाएगा
आपने क्या करना है, सबको प्लस करना है, डिवाइड बाय 150, जो आंसर आएगा फिर उसका आपने अंडर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये टोटल आ गया आपका दिस 0.335 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, अंडर रूट फाइंड करना है 57 ठीक है 7.59 इज़ द आंसर। हाँ जी, इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस लेंगे। ठीक है, प्लस हम क्वेश्चन लेंगे करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर कोई करेक्ट का हुआ तो। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्जन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशंस की वीडियोस अपलोड की हैं, वो ज़रूर देखें। थैंक यू।